तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है जुपिटर वैगॉन्स लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। आज भी ये शेयर अप्रॉक्स 8% तक चढ़ गया। वही 5 दिन की बात कर लो तो 27% 5 दिन में। लाइक लिटरली शेयर अभी रिसेंटली 250 के अराउंड ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से। वहाँ पे फिर जो एक जंप देखने को मिला वहाँ पे कंटिन्यूसली, और 2 दिन आई थिंक कल भी एंड आज भी बहुत शानदार जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ एक महीने की बात कर ले तो 16% का, 6 मंथ की बात करें तो 9% का अभी भी नेगेटिव रिटर्न है। अभी ये देखिए तो 250 तक शेयर फिसल गया था, वहाँ से फिर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और आई होप कि ये रिवर्सल कंटिन्यू रहे, बिकॉज पूरा रेलवे सेक्टर ही अभी भागने लग रहा है। आईआरएफसी ले लो आप, आरवीएनएल, एयरकॉन, एवरी सिंगल रेलवे का शेयर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दो न्यूज़ है जिसके कारण ये जो सडनली यहाँ पे रैली बनते हुए देखने को मिल रहा है रेलवे सेक्टर में। इस पे दो कारण हैं। पहला कारण, यहाँ पे अगले नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा 2026 में, बजट वगैरह में इशूज़ देखने को मिलेंगे। तो बजट वगैरह जब चेंज होंगे तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर में बोला जाए कि रेलवे सेक्टर में हाई चांसेस है यहाँ पे हमें चेंजेस आने के। क्या चेंजेस आएंगे? यहाँ पे हमें बजट बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं रेलवे सेक्टर में। नाउ सेकेंड, अब सेकेंड न्यूज़ जो ये है, सेकेंड जो न्यूज़ है वो ये है कि जो रेलवे के फेयर्स थे, पहले के जो फेयर्स थे उनमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिला, इंडियन रेलवेज अनाउंस्ड अ रिवाइज्ड फेयर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम December 26 अंडर द रिवाइज्ड रेलवे फेयर। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग अप टू 500 किलोमीटर will have to pay an additional 10 rupees for both AC and non-AC coaches. Meanwhile, support short distance journey train remains unaffected as there is no fare increase for journeys under 215 किलोमीटर in ordinary class. Okay, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक हिसाब से एक नज़रिए से देखें तो एक नज़रिए से ख़राब है, बिकॉज ऑफ द लाइक सडनली ये हाइक्स एंड ऑल। बट ये जिसने भी इन्वेस्टर की तरफ से देखें, इन्वेस्टर के जो माइंडसेट होता है उस हिसाब से देखें तो देखो अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब हम नॉर्मल नज़रिए से नहीं देखने जा रहे हैं, हम एज ए इन्वेस्टर देखने जा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग नज़रिए से देखें तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जब बढ़ेंगे फेयर्स वगैरह तो इनमें क्या आएगा, जो भी फीस जो भी बजट्स वगैरह होंगे तो इसके लाइक फेयर्स वगैरह वो कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू में जाएंगे, तो वो रेवेन्यू वगैरह में एडअप होंगे, ठीक है। तो उनमें फ़ायदा मिलने के हाई चांसेस है, और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने के, ठीक है। तो जिसके कारण हमें एक तेज़ी देखने को मिल रहा है। अब जो फर्स्ट न्यूज़ था आपका वो बजट न्यूज़ है। लाइक लिटरली बजट में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है बजट में, ठीक है। जिसके कारण हमारा मार्केट पहले से ही रेलवे को तैयार कर रहा है, ठीक है, जम्प्स मारने के। अब इसमें दो है, रेलवे डिफेंस, इनमें काफ़ी अच्छे खासे हर बार अगर बढ़ोतरी इस बार हुआ तो बहुत बढ़िया है, रेलवेज में बूम होने वाला है, ठीक है। नाउ कंपनी के यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पे हम नहीं जाएंगे, हम ऑब्वियसली फंडामेंटल्स बेसिस पे देखते हैं। तो शेयर को हम फंडामेंटली देखते हैं, शेयर करती क्या है, शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, किस लेवल्स पे उठाना चाहिए, एवरीथिंग विल डिस्कस हियर, ठीक है। पहली चीज़, कंपनी करती क्या है? तो कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी Company Limited, Sebeco is primarily involved in the business of manufacturing metal fabrication components, load bodies and commercial vehicles, rail freight wagons and components. So wagons वगैरह जब मैन्युफैक्चर वगैरह करती है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा नहीं है कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। इट्स ए वेरी स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, 14 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से अगर हमारा जो टारगेट्स अगर लेके बैठोगे, तो एक लंबा अगर टारगेट लेके बैठोगे देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ गेन्स एंड गेन्स, ठीक है। स्टॉक का पी देख ले तो 51 का है, हालांकि इंडस्ट्री पी देख ले तो 54 के अराउंड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये जो 2-3 दिन से जंप्स देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक का पी भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि जो इंडस्ट्री पी है वो 54 अभी भी अंडर वैल्यूड है, ओके। और वही अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो 533 रुपीज़ का है, ओके। तो उस हिसाब से देखें तो ऑल टाइम हाई से अभी भी शेयर एक अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। ऑल टाइम हाई का अगर टारगेट लेके चल रहे हो आप, तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा अभी भी हमें कम दाम पे शेयर मिल रहा है, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। और वही ROC देखें तो इट्स गुड है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ खराब ROC है, इट्स ग्रेट है एक्चुअली। 21.5 ROC है, ROE देखें तो 17 का है, और वही डेप्थ देख ले तो 590 करोड़ का है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.21। बैलेंस शीट जाके देखें तो कंपनी के पास 2370 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरिंग्स देखें तो 305 करोड़ 590 करोड़ का है। अब क्या बोरिंग्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस, धीरे धीरे स्लाइटली हमें बोरिंग्स में इंक्रीज देखने को मिल रही है, बट उस हिसाब से रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, विच मेक्स गुड सेंस। और वही अगर हम इसके अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है इस बार का, पीजी रेशियो 0.54। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में। अब क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो सेल्स में देखोगे तो 974 करोड़ से गिर के 707 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो भी ड्रॉप होना ही था। ऑब्वियसली बात है भाई, सेल्स गिरे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि एबिटा गिरेगा कंपनी का। अब वही 133 करोड़ से गिर के 88 करोड़ हो गया है। अब जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 14% से गिर के 12% पे हो गया है।
वही नेट प्रॉफिट देख ले तो 89 करोड़ से गिर के 53 करोड़ का हो गया है, और अर्निंग पर शेयर 2.09 से गिर के 1.224 हो गया है। तो क्या रिजल्ट्स खराब है बहुत ज़्यादा? तो आउट से कि देखो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बट स्टिल हमें और भी एक्सपेक्टेड अच्छे रिजल्ट्स के हैं, ठीक है, बिकॉज तभी हम अच्छा कंपनी अच्छा कर पाएंगे अगर अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपनी, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वार्टर देख लो तो 98 करोड़ का इनका पिछले साल इनका दिसंबर में था, तो हम होपिंग कि यहाँ पे अगर 98 करोड़ को क्रॉस करता है देन एक और भी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है फॉर द दिसंबर क्वार्टर, अगर इनका रिजल्ट अच्छे होते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे झटका लग सकता है शेयर में, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। वही इन्वेस्टर्स का चेकआउट कर ले तो 68% की तो होल्डिंग अभी भी है उनके पास, प्रमोटर्स के पास 4% की होल्डिंग, एफ के पास है 1% की होल्डिंग, डी के पास है, पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग है। तो देखो एफ और डी के पास उतनी बड़ी कोई होल्डिंग नहीं है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग एन 5 to 6% की होल्डिंग है, ओके है, बट पब्लिक के पास यहाँ पे हैवी होल्डिंग है, ठीक है। हाँ, इस लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए? सी देखो, अगर आपका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है कि ठीक है हम यहाँ पे टारगेट्स लेके बैठेंगे, अप्रॉक्स 500-600 का टारगेट्स लेके बैठेंगे, देन इट्स अ ग्रेट लेवल, आप इस लेवल से भी खरीद सकते हो। बट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमें 2 to 3 डेज में बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, तो इन द नेक्स्ट कुछ डेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करो। एंड आपको फ्रेश एंट्रीज के लिए बता रहा हूँ, फॉर प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करो, फिर हमें उस गिरावट में एंट्री ले सकते हो। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे, देन यू कैन एवरेज इट, ठीक है, एवरेज आउट कर सकते हो। शेयर अच्छी है, नो डाउट इन दिस, फ्यूचरिस्टिक शेयर है, हमें बस पेशेंस दिखाना पड़ेगा फॉर द ग्रेट प्रॉफिट्स। हालांकि मेरी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।